स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का सेकंड पार्ट क्लास 10, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल ये इसके बाद भी दो टॉपिक्स हैं, लेकिन वो टॉपिक क्या है, डिलीट है। तो ये टॉपिक पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को खत्म करने वाले हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, इसके पहले जब हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे, उसके लिए कुछ कंडीशन है और हम लोग ट्रायंगल को दिखा रहे थे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम लोग कुछ कंडीशन का यूज करके दिखाएंगे किन्हीं दो ट्रायंगल को कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में सिमिलर क्या है चीजें, देखिए जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हुआ, एकदम सेम एज इट इज फिगर, मतलब सेम और साइज दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फोटोकॉपीज की, तो फोटोकॉपीज सारे सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, अभी देखिए जैसे आधा लीटर का माजा का बोतल है, वहीं पे दूसरा आधा लीटर का माजा का बोतल है, तो दोनों माजा की बोतल की शेप और साइज दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लास 9 का एनसीईआरटी, एक और का क्लास 9 का एनसीईआरटी, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है, जैसा है। ठीक, जैसे मेरा फोन है, अभी जिस कंपनी का भी अगर उसी कंपनी का दूसरा उसी सेट का फोन लूंगा मैं, तो क्या होगा, सेम एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे ये फोन है वैसे ही वो फोन मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे सिमिलरिटी में थोड़ी सी कंडीशन क्या होती है, अलग हो जाती है। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में तो उसके जैसा है ना, सिमिलर है ना। लोग कहते हैं ना कि आपका चेहरा आपके पापा से मिल रहा है, तो क्या सिमिलर, यहाँ पे आप एक जैसा दिखाई दे सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आप उतने बड़े रहेंगे या फिर मतलब सेम साइज के रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, साइज क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक आधा लीटर माजा का बोतल है और एक क्या है, 1 लीटर का माजा का बोतल है, तो दोनों माजा के बोतल में क्या है, दिखने में दोनों बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, पर उनकी साइजेस क्या है, अलग अलग है। अब जो सिमिलरिटी में साइजेज होती हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। और वो फिक्स प्रोपोर्शन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और कैसे हम किसी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जब भी हम किसी भी जैसे अभी हम लोग मेला जाते हैं तो ताजमहल खरीद के लाते हैं। तो ताजमहल क्या, वो वाकई में ताजमहल वो क्या है, एक उसकी सिमिलर एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके सिमिलर, एक ताजमहल के जैसा ही दूसरा ताजमहल बनाया हुआ, उसका साइज क्या है, छोटा है, पर उसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये होती है क्या, सिमिलरिटी। तो मैं बोलूंगा कि ये जो ताजमहल है उस ताजमहल के क्या है, सिमिलर है। तो वैसे ही हम लोग ट्रायंगल को दिखाएंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अभी जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो बहुत सारे रूल पढ़े थे। वैसे ही सिमिलरिटी में भी अगर किसी दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है, और अगर इन्हें हमें सिमिलर दिखाना होगा तो इनके लिए क्या, ट्रायंगल में जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे तो हम लोग क्या करते थे, देखिए ये क्या होता था, ए बी इज इक्वल टू क्या होता था, डी सी डी, बी सी इज इक्वल टू क्या होता था, ई एफ, और ए सी इज इक्वल टू क्या होता था, डी एफ। और यहाँ पे एंगल्स को भी दिखाते थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये सारे कंडीशन होते थे, और इसमें ये 6 हम लोग बार बार नहीं दिखाते थे। तो कुछ प्रॉपर जैसे क्या हो गया आपका, साइड हो गया है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड हो गया। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते थे, उससे हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे। वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं किसकी, फिगर्स की, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा कि आपके पास इनके साइड के प्रोपोर्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। साइड की प्रोपोर्शन कांस्टेंट मतलब क्या, कि मतलब ये यहाँ पे होगा क्या, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, और अगर ऐसा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ।
तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इनमें ये 6 चीजें तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं हर बार हर ट्रायंगल में, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग तरह के फिगर होते हैं, तो 6 हमारे लिए दिखाना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स का यूज करके हम लोग इजीली किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखा पाते हैं, जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो रूल्स क्या क्या है, तो पहला है आपका देखिए, अगर एंगल 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 इसी से बना हुआ है एंगल और एंगल, मतलब अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में हम दो एंगल भी अगर इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्या बता सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब कि अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हम लोग दिखा दिए और एंगल बी एंगल ई के बराबर दिखा दिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर सिमिलर। तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, दे आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हो गए एक बार तो ये सारी बातें इन सब पे क्या हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। मतलब एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर होगा, एंगल सी एफ के बराबर होगा। वहीं पे इनके साइड का प्रोपोर्शन ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ क्या होगा, उससे होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाइए। चलिए आगे की बात देखते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा साइड एंगल साइड। अगर कोई साइड एंगल और साइड एंगल और साइड अगर आपके क्या है, साइड एंगल साइड, अगर दो ट्रायंगल में हम लोग क्या दिखा दिए, एक साइड एक इन बिटवीन एंगल और एक दूसरा साइड, अगर हम लोग क्या दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए, तो हम मतलब इनके साइड का रेशियो अगर इक्वल है, इनके साइड के रेशियो इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम क्या बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साइड एंगल साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड के प्रोपोर्शन, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन सेम है तो हम तभी हम क्या बता देंगे कि ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। अभी देखिए इस कंडीशन से हमें क्या पता लगता है कि मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल होता था तो फिर हम लोग क्या बोलते थे, ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगा कि जो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में, जो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे। मतलब जो एक ट्रायंगल दूसरे के बराबर है वो तो सिमिलर होगा ही होगा, पर जो सिमिलर है ट्रायंगल वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। ठीक है। तो ये आपके बोर्ड में आ सकता है क्या, कि अगर कोई ट्रायंगल क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कंफर्म है कि वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे क्या है, 4 कंडीशंस हैं। क्या है, 4 कंडीशंस है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, एंगल एंगल का होता है। उसके बाद होता है साइड एंगल साइड का। ठीक है। इन दोनों का ही मैक्सिमम यूज होता है। इन्हीं दोनों के यूज से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप कि ये आपका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि सिमिलरिटी होती क्या है। सिमिलरिटी क्या होती है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होती है, चीजें जब बढ़ती हैं या फिर घटती है, कॉन्साइज होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। जैसे क्या हुआ, ताजमहल को देख के उसका एक प्रतिरूप बनाया गया, वो क्या गया, कॉन्साइज कर दिया गया, उसके साइज को बहुत छोटा छोटा बना दिया एकदम ताजमहल के जैसा ही। वहीं पे जब देखते हैं कि माजा का बोतल जब हम 2 लीटर का लेते हैं या फिर आधा लीटर का लेते हैं, तो सेम उसका शेप जो होता है ना वैसा ही होता है, पर साइज चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, साइज उसका बॉटम भी थोड़ा फैल जाता है, बगल का लेटरल सरफेस एरिया भी, उसका हाइट भी बढ़ जाता है। तो वो क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं मतलब ऐसे यूजली कुछ भी बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ता है। उसके बाद एक फिक्स प्रोपोर्शन बढ़ता है। वही फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, कांस्टेंट है, वो हम लोग क्वेश्चन में फाइंड करेंगे जो भी होगा। ठीक है। तो ये तीनों है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल और साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो ये हमारा था पूरा क्या इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसी में हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि और हम लोग कैसे बेहतर ढंग से इस ट्रायंगल को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों समझते हैं, यहाँ पे 3 फिगर है। ठीक है। यहाँ पे 3 सेट ऑफ ट्रायंगल्स है और इसमें समझते हैं इसमें से कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है, कौन सा नहीं है, और अगर है तो किस क्राइटेरिया से ये क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने 4 लगभग क्राइटेरिया पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये 4 क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा था।
उसमें से अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल है 70 डिग्री। वेट, यहाँ पर लग रहा है क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 5 और 10 और 2.5 और 5 है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था 3-4 चीज देखना है। एक तो उसके साइड का प्रोपोर्शन देखना है, और क्या देखना है, और एंगल देखना है। तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल गिवन है दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, एंगल एंगल और एंगल एंगल, एंगल तो कट गया। ठीक है, साइड 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 भी नहीं हो सकता है, साइड 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 नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा साइड गिवन नहीं है, तो ये भी कट गया। बचा क्या, चौथा साइड एंगल साइड। अब हम लोग चेक करेंगे कि साइड एंगल साइड भी है या नहीं है, और ये अगर कॉन्ग्रुएंस ये सॉरी सिमिलर होगा तो किससे होगा, साइड एंगल साइड से ही होने वाला है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि पहले तो देखिए एक एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब हम लोग इनके साइड का प्रोपोर्शन चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, mn अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, mn अपॉन पी क्यू। और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू mn अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ml अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये गिवन है। अब चलिए यहाँ पे रख के देख लेते हैं वैल्यू को। mn की वैल्यू क्या है, mn की वैल्यू क्या है 2.5। वहीं पे pq की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, ml की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ qr की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, ये अगर हम लोग कट कर दे तो ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कट कर दे तो 1/2। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन क्या दोनों का फिक्स आ रहा है, क्या 1/2। प्रोपोर्शन दोनों का क्या आ रहा है, फिक्स 1/2 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बीच में इन बिटवीन एंगल भी है, इन दोनों के बीच में क्या एक एंगल भी है। तो देखिए मैं बताया क्या, इनके साइड का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उसके बीच में एक एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है और एंगल यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यहाँ कहाँ होना चाहिए, बीच में। अगर इन दोनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है तो ये एंगल, अगर इन दोनों का है तो एंगल यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों का है तो एंगल यहाँ पे, इन दोनों का है तो एंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दो साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी सिमिलर है। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे लिखने में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं MNL, हम लिख सकते हैं MLN, फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या NML, फिर हम लोग लिख सकते हैं LMN, कुछ भी लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को नाम को। पर हमको इस ट्रायंगल के नाम को सही लिखना पड़ेगा। अगर इस ट्रायंगल को नाम को सही अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो हम लोग सही करके भी हम लोग उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब इस ट्रायंगल के नाम को हम लोग सही कैसे लिखेंगे, तो हम लोग वैसे ही बढ़ेंगे जैसे ये क्वेश्चन बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग किसका प्रोपोर्शन लिए, किसका, mn का और pq का। ठीक, तो हम लोग पहले यहां से चलेंगे। ठीक, तो और बीच में क्या आना चाहिए, m आना चाहिए, यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, q आना चाहिए। तो m आ गया और यहाँ पे q आ गया। फिर हम लोग पहला साइड का रेशियो क्या लिए थे, mm, तो यहाँ से nm ले लिए, nm, देखिए nml। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए पहला रेशियो हम लोग 2.5 वाला लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, PQR, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे बढ़े हैं, यहाँ से पहले हम लोग छोटे वाले से चले हैं 2.5 से, फिर एंगल बीच में, फिर बड़ा वाला साइड। ठीक, यहाँ पे क्लॉकवाइज चले हैं, और वहीं पे यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। यहाँ क्या चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पहले 2.5 के साथ 5 का रेशियो लिए थे, उसके बाद 70, उसके बाद 10, 5 के साथ 10 लिए थे, तो ऐसे चले। हम लोग नाम भी ऐसे लिखेंगे, तो PQR, तो PQR, और यहां से क्या लिए थे, NML, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NML। तो ये क्या हो जाएगा, बाई SAS क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर ये सिमिलर हो गया तो फिर हम क्या बता सकते हैं, एंगल N जो है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल जो N है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल M एंगल Q के बराबर पहले से ही है, और एंगल L जो है वो एंगल R के बराबर होगा। और इसके ये साइड का NL अपॉन QR का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। नहीं, NL अपॉन PR का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो एक सिमिलरिटी हमें इतनी बात बताती है कि अगर हम कोई किसी दो ट्रायंगल को किसी एक क्राइटेरिया से अगर हम लोग सिमिलर दिखा देते हैं,
तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी बातें, इतनी सारी बातें क्या हो जाएंगी, प्रूव्ड हो जाएंगी। मतलब क्या कि इन तीनों साइड का प्रोपोर्शन भी इक्वल हो जाएगा और तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, फिर आप लोग इसे नोट करना चाहे तो कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 70-80 है ना। यहाँ पे अब देखिए, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 70 और ये 80 है तो ये एंगल कौन कितना हो जाएगा, 70-80 है तो 150 हो गया और ये कितना हो गया, 30। ठीक है, अब देखिए इसमें दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन, 80-30, 80-30, ये दो एंगल इक्वल हो गया। दो एंगल इक्वल हो गया मतलब ये ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, है ना। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो हम लोग इसको एंगल वाइज ही लिखेंगे। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एंगल वाइज ही लिखेंगे। तो अगर हम लोग को इसको सिमिलर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जहां से स्टार्ट करेंगे, जिधर से घुमा हुआ है उधर ही से घुमाएंगे इसको। अगर देखिए 70 के बाद 80, 80 के बाद 30 आया है, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, DEF, ट्रायंगल DEF, ठीक है, इज सिमिलर टू, हम लोग कहां से बढ़े, 70 से 80 बढ़े थे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PQR, PQR, ये बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, और एंगल एंगल से भी हो जाएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया से हो गया। अगर हम लोग इसके नाम को एक्सचेंज करके दूसरा लिखना चाहें तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, पर कायदे में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग DEF और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं RPQ, ऐसा नहीं। हम लोग एंगल के हिसाब से लिखेंगे ताकि वो एंगल हमें बाद में मिला है। तो देखिए यहाँ से D किसके बराबर है, P के, तो D किसके बराबर है, P के। यहाँ पे क्या है, E किसके बराबर है, Q के, तो E यहाँ पे 80 है, यहाँ पे Q 80 है। यहाँ पे देखिए F कितना है, 30 है, यहाँ पे R कितना है, 30 है। तो हम इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, FDE इस ट्रायंगल इज सिमिलर टू RPQ। ये भी सही है, पर आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे F R के बराबर है, यहाँ पे भी F R के बराबर है, ठीक। D P के बराबर है तो यहाँ पे D P के बराबर है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, क्राइटेरिया लिखते हैं, और हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग हम लोग सही करना होता है। तो ऐसे हम लोग सही ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग को हमेशा ये याद रखना है, ये अपने माइंड में रखना है कि हम लोग को ट्रायंगल का नाम नहीं गलत लिखना है। वहीं पे अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए तो इस ट्रायंगल में क्या है भाई, तो यहाँ पे साइड के प्रोपोर्शन हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि एंगल तो गिवन है नहीं, तो हम लोग के पास एक ही चाह रहा है क्या, कि हम लोग साइड का प्रोपोर्शन लिखेंगे। अगर हम लोग साइड का प्रोपोर्शन देखते हैं तो आइए, तो यहाँ देखिए AB अपॉन QR, ठीक, इज इक्वल टू AB अपॉन QR, है ना। ये हो गया आपका BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PQ। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, 2 है, QR की वैल्यू क्या है, 4, BC की वैल्यू क्या है, 2.5, और PR की वैल्यू क्या है, 5 है, और AC की वैल्यू क्या है, 3, PQ की वैल्यू क्या है, 6। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2, 1/2 और 1/2, तो मतलब इसका वैल्यू क्या है, 1/2 है, और इसका वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब इसका क्या प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स है। और अगर प्रोपोर्शन फिक्स होता है तो मैंने बताया है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये सिमिलर किस क्राइटेरिया से होंगे, सिमिलर होंगे ये किससे, साइड 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 से। अब फिर वही मेन चीज फंस गया कि हम लोग इसको सिमिलर कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, देखिए हम लोग को ऐसे ही जाना है, ABC इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQRP,
अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन पी आर और आर पी, और उसके बाद ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्राइटेरिया क्या, एंगल एस एस एस, ठीक है। साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम लोग को इसको ये ध्यान में रख के लिखना है कि इनका साइड का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, इनका एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से हमें ये पता होगा एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा। आई होप कि ये आपको जो बेसिक्स हैं सिमिलरिटी के वो आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन के देखते हैं, सिमिलरिटी की प्रूविंग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल्स को। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी एंड एएमपी, देखिए एबीसी और एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम। तो यहाँ पे बी पे और एम पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी, एबीसी और एएमपी, इनको क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने आपको 4 कंडीशन बताए हुए हैं। कौन कौन सी कंडीशन बताए हुए हैं, 4 कंडीशन सिमिलर प्रूव करने के लिए बताए हुए हैं। एक क्या हो गया आपका एंगल एंगल, एक एंगल एंगल एंगल, एक साइड साइड साइड, और उसका हो गया साइड एंगल साइड। तो कोई इसमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में दिखा दें तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बताता हूं आप लोगों को, बच्चों को अप्रोच क्या बताता हूं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है ट्रायंगल के हिसाब से, अगर आपको ट्रायंगल के हिसाब से दिक्कत हो रही है तो आप ट्रायंगल अलग अलग बना लेंगे तो आपको कंफर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रायंगल अलग अलग बनाने का मतलब क्या होगा, एक ट्रायंगल तो ये है ही, छोटा छोटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका बी पे हो गया 90 डिग्री। अगर दूसरा एंगल हम लोग बनाए तो यहाँ पे हो गया एम, यहाँ पे पी और यहाँ पे ए, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए एम पी ए, देखिए ऐसे, अगर इसको हम लोग ऐसे उल्टा कर दे, अगर इसको हम लोग ऐसे उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, एम का एम यहाँ पे आ गया, पी और ए, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल हम लोग के बन गए। अब देखिए हमें कोई 2 एंगल ही इक्वल दिखाने हैं। यहाँ पे देखिए एक 90 है, एक 90 डिग्री, और ए क्या है, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। 2 एंगल मिल गया, हमारा काम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सॉल्यूशन एंगल बी एंड एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन है, ठीक। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया आपका कॉमन, क्या हो गया कॉमन। सो अब हम लोग लिख लेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अब देखिए बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्या हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो सिंपल, बहुत इजी है। अब हमको क्या दिखाना है, दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये बात मिल गई है तो इस बात से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इस बात से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम, देखिए ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी। चाहिए क्या था हम लोग को, सी ए अपॉन पी ए, है ना। क्या चाहिए हम लोग को, सी ए अपॉन पी ए, वेर इज सी ए अपॉन, देखिए बी सी अपॉन एम पी तो मिल गया हम लोग को, है ना। और सी ए मतलब ए सी है यहाँ पे, इसको हम लोग सी ए लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं। बस हम लोग ये दोनों कैरी कर लेंगे और यहाँ से क्या दिखा देंगे, प्रूफ दिखा देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इसको हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग को जरूरत कितनी है, बस इतने की है, और ये हम लोग क्या कर दिए, दिखा दिए। और इसको हम लोग लिख देंगे बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST, है ना। तो ऐसे हम लोग
क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है, किस पे दिक्कत हो रही है, अगर आपको इस फिगर में दिक्कत हो रही है कि कैसे मैं समझूं, तो इस फिगर को आप लोग अलग कर सकते हैं। और जिसको नहीं दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए कॉमन है, यहाँ पे 90 डिग्री दोनों दिखाई दे रहा है, हो गया सिमिलर, काम खत्म। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा तो हम लोग कैसे उसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए ए बी साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो दैट हमें शो क्या करना है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो हम लोग अगर इसका सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, और देखिए जो पहले गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। अगर हमें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है तो हमें जरूरत क्या है, किन चीजों की। तो देखिए गिवन से हम ये तो बता सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक, और बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, ये बता सकते हैं। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये चीज तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का जब प्रोपोर्शनल इक्वल है तो अगर बीच वाला एंगल हम लोग के पास मालूम हो जाए तो हम लोग इसको क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत क्या है कि हमें ये एंगल अननोन है, इस एंगल के बारे में पता नहीं है, तो इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। अगर इस एंगल को फाइंड कर देंगे तो हम लोग दिखा देंगे। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे पास गिवन बात ये है, ठीक है, गिवन बात ये है, मतलब अगर हम इन तीनों साइड के प्रोपोर्शन को इक्वल दिखा दें, मतलब हम क्या दिखा दें, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। अगर ये हम लोग दिखा दें तो हम लोग का काम हो जाएगा और तीनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो हम बता देंगे एंगल ए बी डी और पी क्यू एम क्या है, सिमिलर है। ठीक है, हम लोग के पास है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, और क्या है हम लोग के पास, ये होगा आपका ए डी, सॉरी ए डी अपॉन पी एम, ये भी है, और क्या है बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, तो ए डी अपॉन पी एम भी चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। हम लोग को यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर यही गिवन है, यही चीज को हमको हटाना होगा। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे और ये चीज ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, अभी देखिए ये ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी क्या है, मीडियन है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बी डी जो है मीडियन है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बी डी इक्वल टू क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ बी सी। वहीं पे वहां पे भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या क्या चाहिए हम लोग को, क्यू एम चाहिए ना, तो क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम बी डी और क्यू एम की जगह पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए रख के देखते हैं, और यहां पे देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू हो गया, और हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्या, हाँ इसका हम लोग आधा कर सकते हैं क्यू आर, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर, लिख सकते हैं, कट जाएगा, सिग्नल लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, और अगर हम लोग इसको अगर 1/2 और 1 देखिए 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, और 1/2 क्यू आर जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो यही सिंप्लाइज कर देंगे आगे के लिए, और लिख देंगे क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी की वैल्यू क्या है, बी डी, और
1/2 क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू एम, और बाकी एज इट इज हम लोग लिख देंगे ए डी अपॉन पी एम। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। अब देखो तीनों साइड के प्रोपोर्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए, और अगर तीनों साइड के प्रोपोर्शन इक्वल हो गए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया से क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहां से हमें क्या मिलता है, बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST से। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, है ना। और हम लोग के पास गिवन पहले से है, क्या गिवन है, तो हम लोग पहले से गिवन क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर पहले से गिवन है, और हमारे पास एक एंगल मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं, सो तो हमारे पास गिवन है क्या है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे ये एंगल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोग के दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, और प्रूव जो करना है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, अगर ये बात आ रही है हम लोग के दिमाग में तो बहुत इजीली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास ये फिगर था, ये इसके पूरा प्रोपोर्शन दिया था, ये प्रोपोर्शन दिया था, ये मिडिल का प्रोपोर्शन दिया था। ठीक है, और हमें पता करना था, बताना था कि ए बी सी और पी क्यू आर की क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए तीन साइड या तो बराबर हो, तो वो भी नहीं था। हमारे पास दो साइड का प्रोपोर्शन क्या था, इक्वल था, और एंगल भी नहीं गिवन था। तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना था, ये एंगल, और यही एंगल जैसे ही फाइंड होता हमारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग को इन दोनों को, ए बी डी को और पी क्यू एम को क्या दिखाना पड़ा, सिमिलर दिखाना पड़ा। वो हम लोग यहाँ पे इजीली दिखा दिए, और उसके बाद जैसे हम लोग इसको दिखाए तो वैसे ही बी क्यू के बराबर हो गया, और जैसे बी क्यू के बराबर हो गया, इसका प्रोपोर्शन जो है ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ये गिवन है, और ये ट्रायंगल हम लोग के पास हो गया। हम लोग इसको बोल दिए क्या कि CPST से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। CPST से ये बराबर हो गया, और ABC सिमिलर हो गया PQR के। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, और ऐसे हम लोग थिंक करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन के रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और भी अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी अच्छे से ट्रायंगल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।